दोस्तों, क्या आपको पता है कि जीप को आखिर जीप क्यों बोलते हैं और सिम कार्ड की फुल फॉर्म क्या है और एक छोटा सा बच्चा जिसने अपने बाप की जान बचाई। अगर नहीं जानते तो प्लीज इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें मैं आपके साथ इसी तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को शेयर करूंगा। मेरा नाम है मोहसिन, आप देख रहे हैं फैक्ट 23। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। जब ब्रेकअप होता है, मतलब एक कपल में या किसी लड़के और लड़की में जब प्यार होता है तो उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है, तो सबसे ज्यादा पेन किसको फील होती है? एक्चुअली ब्रेकअप लड़कों के लिए ज्यादा पेनफुल होता है। एक सर्वे किया गया 5700 लोगों पे, और वो भी डिफरेंट कंट्री से। इस सर्वे के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि लड़कियां जो होती हैं ब्रेकअप के बाद कुछ देर तक दर्द महसूस करती हैं, पर बाद में वो पेन ठीक हो जाता है। पर वहीं लड़कों में शुरू में इतना फील नहीं होता, पर वो ब्रेन डैमेज सालों तक उनके दिमाग में रहता है और वो सालों बाद भी उसे नहीं भूल पाते। सो फाइनली जो ब्रेकअप होता है वो लड़कों के लिए ज्यादा पेनफुल होता है। फैक्ट नंबर 14। इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है? ये इमेज इस बात को शो करती है कि अगर आपके पास बहुत सारे सोर्सेस हो, बहुत सारा पैसा हो, मतलब हर किस्म की अवेलेबिलिटी हो, पर आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है, आपको कोई गाइड नहीं करता या आप किसी से गाइडलाइन लेना ही नहीं चाहते, तो आपका हाल ये होगा। इस बंदे के पास इतनी सीढ़ियां हैं, लेकिन इस पागल को इतना पता नहीं कि ये सिर्फ एक सीढ़ी ही लगाए तो इसके पार देखना क्या जाया भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो एक दो तो आराम से मिल ही जाएगी। अल्लाह पाक हम सबका भला करे और अपना दिमाग इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सच में ये तस्वीर बहुत फनी है यार। फैक्ट नंबर 13। आपने मार्वल मूवीज देखी होंगी, मतलब वो जो स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सब वगैरह। तो इन सब मार्वल मूवीज में आयरन मैन के अलावा जो सबसे ज्यादा मशहूर कैरेक्टर है वो है कैप्टन अमेरिका, जिसे क्रिस एवन ने निभाया था। ठीक है, तो फैक्ट ये है कि जब उन्हें ये रोल ऑफर किया गया तो शुरू में ये रोल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। पर किसी तरीके से फिर डायरेक्टर्स ने उन्हें मना लिया कि तुम ही सूट करते हो इस कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कर लेता हूँ। पर अभी क्रिस अपने डायरेक्टर्स को थैंक्स करते हैं मुझे कैप्टन अमेरिका बनाने के लिए। एक्चुअली उस टाइम जब उन्हें ये कैरेक्टर ऑफर हो रहा था तब वो एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, मतलब उन्हें लोगों का सामना करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इवन कि वो थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे थे अपने ट्रीटमेंट के लिए। इसलिए कहते हैं खुशकिस्मती को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 12। आपको तो पता ही होगा कि जो हाई हील्स होते हैं वो लड़कियां पहनती हैं, बट आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि पहले जमाने के लोग हाई हील्स पहनते थे, मतलब लड़के भी हाई हील्स पहनते थे। खासतौर पे जो अपर क्लास के लड़के होते थे वो इन्हें पहनते थे अपनी क्लास को शो करने के लिए। इवन के किंग लुइस जैसे लोग भी इसे अपने इस्तेमाल में लेकर आते थे। वैसे अगर देखा जाए आज के दौर में अगर लड़के हाई हील्स पहने तो कैसे लगेंगे? सो फनी है, पर पहले के दौर में लोग वाकई इन्हें पहनते थे यार, सच कह रहा हूँ। फैक्ट नंबर 11। एक और इमोशनल पिक्चर को देखिए। क्या हुआ कि एक जगह पे बहुत ज्यादा दरख्तों को काटा जा रहा था, तब किसी नेचर लवर ने ये बोर्ड लिखकर लगा दिया वहाँ पे मौजूद पब्लिक ट्री के ऊपर, जिसपे लिखा था मैं डॉगलेस हूँ, मेरी फैमिली को पेपर कप के लिए मार दिया गया क्योंकि उससे यूज करके पेपर कप बनाना था। तो प्लीज जब आप कॉफी पिए तो रीयूजेबल मग इस्तेमाल करें। आफ्टर ऑल मैं आपकी जो हवा है जिसमें आप सांस लेते हैं उसे साफ करता हूँ, आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? वैसे देखा जाए तो रियल में भी ये दरख्त यही रिक्वेस्ट करते होंगे हम सो कोल्ड इंसानों से, प्लीज अपने माहौल का ख्याल रखा करें। फैक्ट नंबर 10। इस तस्वीर को तो आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। इस बच्चे का नाम सैम ग्राइनर है, जिसे सक्सेस किड के नाम से जाना जाता है। इस बच्चे की ये तस्वीर इंटरनेट पे इतनी वायरल हुई कि इस बच्चे ने इस तस्वीर से मिलने वाले पैसे से अपने मरते हुए बाप की जिंदगी बचा दी। सैम का डैड किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसे इस छोटे से बच्चे ने किडनी ट्रांसप्लांट करके बचाया। पर अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, लेकिन कभी ये इंटरनेट पे बहुत मशहूर था। सच में इंटरनेट ने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। फैक्ट नंबर 9। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था दुनिया के अमीर तरीन इंसान मनसा मूसा के बारे में, बट 2 और लोग भी ऐसे हैं जिनके नेटवर्क मनसा मूसा से भी ज्यादा थी। पहले नंबर पे आता है ऑगस्टस कैसर, जिसके नाम पे अगस्त का महीना है, और उसकी नेटवर्क थी $4.6 ट्रिलियन, जो एक रोमन एम्परर था। और दूसरे नंबर पे आता है जैकब फिशर, जो एक जर्मन था और उसकी नेटवर्क 400 to 500 बिलियन डॉलर थी। फिर उसके बाद मनसा मूसा आता था जिसका मैंने आपको बताया है, और इसके बाद ये सारे लोग। आज की तारीख में जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान माना जाता है, जिसकी नेटवर्क $100 बिलियन से भी ज्यादा है। तो अगर कैसर अगस्टस की नेटवर्क की बात की जाए तो जेफ बेजोस से 40 गुना ज्यादा थी उसकी नेटवर्क उस दौर में। बाप रे, फिर तो बहुत अमीर आदमी था यार ये। फैक्ट नंबर 8। बुलाविया में एक लाइमस्टोन वॉल है और आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा कि इस पे करोड़ों साल पहले डायनासोर के फुटप्रिंट आज भी मौजूद हैं, और वो भी 5000 अलग अलग फुटप्रिंट्स। फैक्ट नंबर 7।
एक और इमेज को देखिए, शायद ये इमेज हमें अपने रवैये चेंज करने में कोई किरदार अदा कर सके। ये इमेज उस दौर की है जब पोल्यूशन इतना नहीं था और देखो कितनी साफ सुथरी है नदी कि लोग इसमें कश्तियां तक चला रहे हैं, क्योंकि तब इतना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं था। पर इस इमेज में पूरे का पूरा सीन ही चेंज है, कैसे हम इंसानों ने इस नदी को गंदे नाले में तब्दील कर दिया है और तकरीबन सारी नदियों का यही हाल है आज। खुदारा अपने माहौल को साफ रखो यार, क्योंकि वेस्ट करने के लिए नदियां नहीं बनी, प्लीज समझो इस बात को। फैक्ट नंबर 6, जीप। ये वर्ड सुनकर आपके ज़हन में ये वाली व्हीकल आती है। ये बड़ा मजेदार सा फैक्ट है। देखो, जीप का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है जीपी, जिसका फुल फॉर्म है जर्नल पर्पस व्हीकल। वैसे देखा जाए तो हमारे दिमाग में भी यही बात आती है कि जीप है तो कुछ भी कर सकती है, मतलब कहीं भी जा सकती है, कुछ भी ला दो तो ले जाएगी। वैसे बहुत स्मार्ट लोग होते हैं ना जो इस तरह के आइडियाज को सोचते हैं, इस तरह के नाम रखते हैं। अब जैसा उस व्हीकल का नाम है सेम वैसा ही उसका काम भी है। फैक्ट नंबर 5, ये फोटो 1955 में लिया गया जिसे लोगों ने अभी वायरल कर दिया। तो ये फोटो अ फ्यू सेकंड बिफोर हैप्पीनेस को जाहिर करती है और उसी नाम से जानी जाती है। मतलब ये जो छोटा बच्चा है ना, इसे एक पपी चाहिए होता है और अपने पापा से बहुत दिन से बोल रहा होता है और अभी भी वो ऐसे ही बोल रहा है। इसे ये पता ही नहीं है कि कुछ ही सेकंड में उसे पपी मिलने वाला है जो उसे चाहिए था, और यकीनन जब उसे पपी मिलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा। वैसे हमारी डिजायर भी ऐसी ही होनी चाहिए, छोटी छोटी सी, ताकि उन्हें पूरा करने के लिए हमें किसी को नुकसान ना पहुंचाना पड़े। पर ऐसा थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। फैक्ट नंबर 4, हमारी स्किन के लिए साबुन और हमारे बालों के लिए शैम्पू। आखिर क्यों? शैम्पू और साबुन दोनों का रिजल्ट सेम ही होता है, झाग बनाना। फिर इनका डिफरेंस क्या है? तो साबुन जो है वो शैम्पू से बहुत पहले आया था, बहुत पहले। तो अगर साबुन को बालों में इस्तेमाल करोगे तो वो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी चीज को चलने के लिए 10 वॉट की बिजली चाहिए, पर अगर आप उसे 100 वॉट की बिजली की पावर दे रहे हो तो क्या होगा? खराब ही होगी ना। पहले के लोग साबुन ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन जमाने के साथ साथ लोगों को बालों की सेंसिटिविटी का अंदाजा हुआ और शैम्पू की जरूरत महसूस हुई। और सबसे मेन रीजन ये कि जो हमारे बाल हैं वो नॉन लिविंग है, वो जिंदा नहीं है बल्कि लिविंग का पार्ट है, और हमारी बॉडी और स्किन जो है वो लिविंग है। अब समझ आया? इसलिए साबुन और शैम्पू को अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है उनकी जरूरत के हिसाब से। फैक्ट नंबर 3, एक सर्वे के हिसाब से 80% लोग नींद से जागने के बाद सिर्फ 15 मिनट में ही मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर पूरी दुनिया में 100 लोग हों, फर्ज करें, तो 100 लोगों में से 80 लोग उठने के बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ही मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वो हजरात ब्रश करना भी पसंद नहीं करते। सोचो यार। और जनाब घुस जाते हैं मोबाइल में। वैसे मजे की बात यह है कि मैं खुद भी ऐसे ही करता हूँ, और क्या आप भी ऐसा करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 2, ये फैक्ट सुनकर आप चौंक जाओगे कि जो काकरोच हैं जब वो किसी इंसान को टच करते हैं तो फिर वो दूर जाकर अपने आप को साफ करते हैं, जैसे हम इंसान किसी गंदी चीज को टच करने के बाद खुद को साफ करते हैं। इतने शौकीन होते हैं ये काकरोच। बट एक्चुअल में वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे जो नेचुरल ऑयल होता है वो उन्हें इरिटेट करता है, तो वो किसी ह्यूमन बॉडी को टच करने के बाद इसलिए खुद को साफ करते हैं, दूर जाकर एवोल्यूशन के चलते। अगला फैक्ट बताने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे ये होगा कि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। थैंक यू। फैक्ट नंबर 1, सिम कार्ड, मतलब वही सिम कार्ड जिसे हम अपने मोबाइल में लगाकर लोगों से बात करते हैं। क्या आपको सिम कार्ड के फुल फॉर्म का पता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, मतलब ऐसा चिप जिससे कंपनी अपने कस्टमर्स की आइडेंटिफिकेशन कर सके। और आपको पता है दुनिया का सबसे पहला सिम किस कंपनी ने बनाया था? तो सबसे पहला सिम गेसिकी और डेवरिएंट ने 1991 में बनाया था, और इसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 64 KB होती है। और ये काम कैसे करती है मैं अगली वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए वेट करें और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।